एईडीओ के लिए कोई कोर्स लेने से पहले आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 71st बीपीसी के हैं, पाठ्यक्रम बोझ बन गया, अब वो भाग रहे हैं एईडीओ की तरफ। बहुत सारे कॉल मेरे पास आए, सर एईडीओ की तैयारी करवाइएगा। देखिए, मैं सिंपल आपको एक लाइन में बोल देना चाहता हूँ कि सिविल सेवा को छोड़कर मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करवा सकता हूँ। और अगर आप बीपीएससी क्षेत्र में आए हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, यूपीसीएस है, तो आप बेशक मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एईडीओ की तरफ कुछ कर गए हैं, एईडीओ की तरफ भाग रहे हैं तैयारी करें, दोनों देखिए एक चीज़ समझिएगा, बातों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कीजिए। एईडीओ का जो एग्जाम है वनडे एग्जाम है, एक दिन में जो है आपका 3 पेपर होगा। 2 आपका लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश और हिंदी जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दूसरा जो है सामान्य अध्ययन का होगा, और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। अभी आप अगर सिविल सेवा क्षेत्र में आए हैं, एसडीएम बनने, डीएसपी बनने, तो अगर आप सिविल सेवा तैयारी करने आए हैं तो सिविल सेवा का तैयारी कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास लगता है कि सिविल सेवा आपका बस का चीज़ नहीं है, आप इसका तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपसे मेंस जैसा चीज़ नहीं होगा, आप उत्तर लेखन नहीं कर सकते हैं, आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, आप शांत नहीं रह सकते हैं, तो फिर उछल के आप एईडीओ की तरफ जाइए। वहाँ भारी कंपटीशन होगा। आपको क्या लगता है कि एईडीओ एग्जाम आसान होगा? वहाँ पे जो आप मैथ देख रहे हैं ना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट आप देख रहे हैं, तीसरा जो आप देख रहे हैं खंड उसका, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो वनडे का तैयारी करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी करने वाले हैं, वो सब बैठेंगे वहाँ पे, मौका नहीं गवाएंगे। वो तो वनडे का ही तैयारी करते हैं, वही एग्जाम देते हैं। और वैसे में वो ऐसे बच्चे हैं ना, जो आप लोग कलम उठा के मैथ को सोल्व करते हैं, रीजनिंग को सोल्व करते हैं ना, वो आंखों से ही सोल्व कर देते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर अभी नहीं समझिएगा तो कहीं के नहीं रह जाइएगा। अपना एकाग्रता, ऊर्जा को सही दिशा में आप जो है लगाइए। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि बहुत सारे जगह पे अभी प्रचार स्टार्ट हो गया है। जो सिविल सेवा का तैयारी करने वाले थे, वो अब एईडीओ की तरफ जो है आपको तैयारी करवाएंगे, फाउंडेशन बैच निकलेगा, ऐसे ही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आप सिविल सेवा में आप आए हैं कि भाई एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो सिविल सेवा का तैयारी अच्छे से कर लीजिए। मेंस कीजिए उसका। प्रीलिम्स के लिए क्या है ना कि अगर प्रीलिम्स में आप आए हैं तो प्रीलिम्स के लिए 2-3 महीना समय आपका चाहिए, आपका एग्जाम से पहले, उसके पहले मेंस का तैयारी आप कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी को मैं देख रहा हूँ कि बीपीसी क्षेत्र में आ गए हैं, वनडे टाइप। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो मेंस बिल्कुल नहीं जानते हैं। भैया, मेंस नहीं जानिएगा तो आपका बीपीसी सिविल सेवा में आप कभी आपका नहीं हो पाएगा, कभी चयन नहीं होगा। आप 10 साल तैयारी करते रह जाइएगा बीपीएससी सिविल सेवा का या किसी भी सिविल सेवा का, नहीं होगा आपका। सिविल सेवा का मतलब है चिंतन। अगर आप चिंतन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अच्छी तरीका से ठोस पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप एसडीएम बनिएगा। ऐसे आप नहीं बन पाइएगा। हाँ, अगर एईडीओ का आप सोच रहे हैं कि भाई पैसा उसमें इन्वेस्ट करें, तो एक बात समझिए बातों को। कहीं भी फाउंडेशन कोर्स लेने से पहले एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि आप जिस पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके माता पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उस पैसा को आप कहीं भी दे रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के नाम पे, आप डरे हुए हैं। देखिए, सारा चीज़ शांत दिमाग का खेल है। अगर दिमाग शांत नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रह जाइएगा, आपको लूट लिया जाएगा। यहाँ पे आजकल प्रचार कर रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं कि एईडीओ की तरफ कुछ कर गए हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। बाकी मेंस का तैयारी आपको कौन करवाएगा? मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। एक बच्चा जब मेरे पास, मेरे ग्रुप में आता है ना, तो मेरा जिम्मेदारी होता है कि उसको किसी प्रकार से उसका मेंस कंप्लीट करवाएं, उसका प्रीलिम्स कंप्लीट करवाएं, और उसको अधिकारी बनाएं। उसके लिए लगातार वो बच्चा सैकड़ों प्रश्नों को मेंस में लिखता है, तब उसका उत्तर लेखन सही हो पाता है। रात रात उठ करके तो आप उत्तर लेखन नहीं कीजिएगा। एक प्रश्न लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 2 से आपका क्षमता बढ़ा के हम 4 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 8 से जो है आपका 12 करेंगे, 12 के बाद आप 16 करेंगे। तो ऐसे क्षमता आपका बढ़ता है लिखने का उत्तर लेखन में। ये सहज नहीं है। ये वही बच्चा कर सकता है जो दृढ़ संकल्प लेकर आया है कि हम सिविल सेवा में ही जाएंगे, एसडीएम ही बनेंगे। एईडीओ जो है वनडे एग्जाम है, बातों को बहुत कठिन वहाँ पे होगा आपका, जो है ना टफेस्ट एग्जाम है। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, ध्यान रखिएगा, वनडे वाले छात्र जो हैं वो बहुत रटते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब वहाँ पहुँचते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिविल सेवा के साथ साथ एईडीओ भी निकाल लेंगे, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। दोनों जगह आपका ऊर्जा, एकाग्रता जो है ना बढ़ जाएगा, आपका एनर्जी दोनों जगह बढ़ जाएगा, और दोनों जगह में आधा आधा लगेगा, कहीं के नहीं रह जाइएगा। ठोस पढ़ाई कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एईडीओ की तरफ अगर आप सोच रहे हैं कि हमको कोचिंग ही हमको ज्वाइन करना है, कोचिंग ही ज्वाइन करना है, तो क्यों कोचिंग ज्वाइन करना है? आप आर्य सवाल का पुस्तक लाइए, क्योंकि जीएस तो आपका सही होगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। हल्का इंग्लिश आपको जानना होगा, जहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का तो क्वालिफाई करना होगा आपको। हिंदी तो आप जान ही रहे हैं। दूसरा जो सामान्य अध्ययन है उसमें तो आप बेहतर करिएगा ही, क्योंकि आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा एईडीओ के लगातार। और फिर आपका मैथ और रीजनिंग, आर्य सवाल का पुस्तक ले लीजिए, मैथ बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कभी एसएससी का पुस्तक जो मैथ के लिए आता है उसका प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग के लिए कोई पुस्तक लीजिए, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, खूब बनाइए रीजनिंग को, तो फिर आप एईडीओ में बेहतर कर लेंगे। लेकिन दोनों का पाठ्यक्रम अलग है, दिशा अलग है। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। हाँ, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मन है कि चलो भाई फॉर्म आया है भर देते हैं एईडीओ का, भर दीजिए, लेकिन तैयारी आप सिविल सेवा कीजिए। चलो भाई एग्जाम जाकर दे लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैथ और रीजनिंग बहुत ही कमजोर है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, दोनों का दिशा अलग है बाबू। जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका एईडीओ के चक्कर में। और ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा का जो छात्र हैं वो चुपचाप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली, मुखर्जी नगर, प्रयागराज में बैठ कर खूब पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको एसडीएम बनना है। मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे बच्चों सर क्या मजाक, सर एईडीओ का हम फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे लगातार सर एईडीओ का वैकेंसी आ गया उसका फॉर्म फिल करेंगे। भाई तुम मजाक कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। तुम सिविल सेवा कभी नहीं बन सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एईडीओ की तरफ भागोगे, एसएससी की तरफ भागोगे, दरोगा की तरफ भागोगे, तो फिर तुम उसी का तैयारी करो। या तो तुम सिविल सेवा चूज करो, नहीं तो फिर तुम उसकी तरफ भागो। मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। अपने लाइफ के साथ मजाक मत कीजिए, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप फाउंडेशन बैच लीजिएगा, पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। आप बाद में अगर नहीं होता है आपका, तो समय आपका बर्बाद हुआ, पैसा आपका बर्बाद हुआ, ऊर्जा आपका बर्बाद हुआ, निराश होंगे आपके माता पिता।
और आप अपना टाइम भी बर्बाद कीजिए कीमती। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी से संभल लीजिए, कहीं फाउंडेशन बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके पे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई एडीओ के अगर आप समर्पित हैं कि हमको उसी भारी कंपटीशन में बैठना है, भीड़ में बैठना है और ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, तो फिर उसके लिए रणनीति क्या है मैं उस पर बात करूँगा आपसे। और लेकिन मैं फिलहाल आपको, अगर आप सिविल सेवा के छात्र हैं तो आपको अलर्ट करते हैं कि अच्छे से तैयारी कीजिए और पूरा ताकत सिविल सेवा पर लगाइए, तब एसडीएम बनिएगा। इधर उधर के चक्कर में रहिएगा, आप सोशल मीडिया का चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।